हेलो स्टूडेंट, शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवाए और उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने एचसीएफ निकालना बताया। संख्याओं के बारे में हमने बताया। आज की प्रश्नावली में हम जानेंगे कैसे किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते किसको हैं, या फिर अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, इसके बाद प्रश्नावली पर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए जानते हैं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं 12। 12 को अगर हम विभाजित करें, 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, इसके अलावा 6 से भी विभाजित हो जाएगा और 12 से भी विभाजित हो जाएगा। अभी हमने बताया एक और स्वयं के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो रही कोई संख्या तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 12 एक भाज्य संख्या हो गई। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम लिख लेते हैं 11। 11 या तो 1 से विभाजित होगी या फिर स्वयं से, यानी कि 11 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 11 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमने जाना भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं विभाजित होती हैं उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब प्रश्न आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ध्यान देना, यहाँ पे 1 को ना तो भाज्य संख्या में रखा गया है और ना ही अभाज्य संख्या में रखा गया है, तो 1 की गिनती हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या हम याद करेंगे 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद कर लेंगे 2 है। ठीक, इसके बाद आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड तो इस प्रश्नावली में हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अगर कोई संख्या दी गई है और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम उस संख्या को सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से विभाजित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या से, फिर उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या से। इस तरह से हम विभाजित करके एक के गुणनखंड के रूप में उसको लिख लेंगे, तो उसी को हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 45 और इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने बताया सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या पकड़ते हैं और उससे इसको विभाजित करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, 2 से 45 कटेगा नहीं, इसके बाद हम 3 लेंगे, 3 से कट जाएगा तो 3 से हम इसको विभाजित करेंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15 3 45, पुनः 3 से विभाजित करेंगे 5 आ जाएगा। अब 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। इसी अभाज्य संख्याओं को जब हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे या गुणा के रूप में लिख लेंगे, उसी को हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। तो इस तरह से हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे एक दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 310, मान लेते हैं 310 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 11 बचा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। इसके बाद ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5। अब 31 जो है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 31 किसी और संख्या से नहीं कटेगी। तो 310 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 31। तो 310 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 31। तो इस तरह से किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो आइए प्रश्नावली 1.2 पे चलते हैं और उसके क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी हमने बताया कि कैसे अभाज्य गुणनखंड को निकाला जाता है। पहली संख्या दी गई है 140, तो सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित भी हो जाएगा, 2 सत्ते 14,
पुनः 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 पचे 10। इसके बाद ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ना ही 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 5 से विभाजित होगा, 5 सत्ते 35, और 7 को हम 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7। तो इस तरह से हम 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 140 का, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो इस तरह से हम बाकी सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। दूसरा दिया गया है 156। 156 का चलिए निकाल लेते हैं। 156, इसको हम विभाजित करते हैं 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 39 आ गया। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। पुनः 13 से हम विभाजित कर लेंगे, 13 एकम 13। तो इस तरह से 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तीसरी संख्या दी गई है 3825। तो 3825 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3825, तो इसको हम काटेंगे, कितने से कट जाएगा, ये 3 से विभाजित होगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 8 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। पुनः इसको 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, इसके बाद ये 5 से विभाजित होगा, 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25। पुनः 5 से विभाजित करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 नहीं कटेगा, तो 17 को 17 से काट लेते हैं, एक बार चला जाएगा। इस तरह से 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो ये 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन था पहले का। पुनः देख लेते हैं अगला दिया गया है चौथा 5005। तो इसका भी निकाल लेते हैं। चौथा 5005। 5005 को हम कितने से काटेंगे, सीधा 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया, 0 0 5 एकम 5। इसके बाद ये कटेगा 11 से, 11 9 99, 100 और 11 हुआ, 11 एकम 11। इसके बाद हम 7 से काट लेंगे, 13 सते 91। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, आइए अगला 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन दिया गया 7429। तो 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, ये सीधा कटेगा 17 से। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 74 में, तो कितनी बार जाएगा, 17 चौके 68 और 17 तियाँ 51 और 17 सत्ते 119। पुनः ये कटेगा 19 से, 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरह से हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं।